हेलो दोस्तों, आज हम धनुषकोडी की यात्रा करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सड़क के किनारे समुंदर है और इस सड़क के दोनों साइड समुंदर है। सड़क के एक किनारे बंगाल की खाड़ी है और दूसरे किनारे अरब सागर है। रामेश्वरम द्वीप या पाम्बन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तरित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा। यह प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की रामेश्वरम तालुका में आता है। धनुषकोडी नगर 1964 रामेश्वरम चक्रवात में ध्वस्त हो गया था और इसे फिर दोबारा से बसाया नहीं गया। धनुषकोडी और भारत की मुख्य भूमि के बीच पाक जलसंधि है, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। 1964 में धनुषकोडी में एक महाभयंकर चक्रवात था। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई रेल लाइन जो सीधे मंडपम से धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, एक लघु रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और कुछ सरकारी विभाग जैसे मत्स्य पालन आदि थे। यह इस द्वीप पर जनवरी 1897 में तब तक था जब स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने पश्चिम की विजय यात्रा के बाद अपने चरण कोलंबो से आकर इस भारतीय भूमि पर रखे। चक्रवात से पहले मद्रास एगमोर, अब जो चेन्नई से बोट मेल कहीं जाने वाली रेल सेवा थी और यह सिलोन के लिए फेरी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लिंक रेल थी। 1964 के चक्रवात के दौरान 20 फीट की व्यापक लहर शहर के पूर्व से पाक खाड़ी से शहर पर आक्रमण करते हुए आई और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। एक यात्री रेलगाड़ी और पम्बन रेल सेतु दुखद रूप से यह सब रात में घटित हुआ। तूफान कई मायनों में अनोखा था। यह 17 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान समुद्र में 5 डिग्री नॉर्थ 93 डिग्री पूर्व में अपने केंद्र के दबाव के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ और यह लगभग 22 दिसंबर को सिलोन के वायुनिया, जो अब श्रीलंका कहा जाता है, को 150 kts लगभग 270 किलोमीटर प्रति घंटा की वायु की तीव्रता के साथ पार करता गया। रात में पार्क स्ट्रीट में प्रवेश कर गया और 22-23 दिसंबर 1964 की रात में रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी से टकरा गया। यह अनुमान लगाया गया था कि जब इसने रामेश्वरम को पार किया तो समुद्री लहरें 8 गज ऊंची थी। रामेश्वरम के तूफान का उपग्रह अध्ययन शीर्षक तूफान का वैज्ञानिक अध्ययन इन लिंक पर दिया गया है। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ट्रेन संख्या 653 पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर, एक दैनिक नियमित सेवा जो पम्बन से 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ रवाना हुई। यह एक व्यापक समुद्री लहर के चपेट में तब आई जब यह धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही गज दूरी थी। पूरी ट्रेन सभी 115 लोगों की मौत के साथ बहा ले गई। कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग चक्रवाती तूफान में मारे गए। धनुषकोडी के सभी रिहायशी घर और अन्य संरचनाएं तूफान में बर्बाद हो गए। इस द्वीप पर करीब 10 किलोमीटर में चलती हुई लहरियाँ हवाएं चली और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने शहर को भूतहा शहर के रूप में और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और केवल कुछ मछुआरे अब वहाँ रहते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है समुद्र को देखने का। और ये इस तरफ से अरब सागर है जो कि बिल्कुल
कलर में ब्लैक है और यहीं इसके दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है जो कलर में नीली है। और दोनों सन 1964 के चक्रवात ने यहाँ पर हंसते खेलते एक अच्छे और प्रगतिशील शहर को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। आप देख सकते हैं ये पुराना शहर है जो कभी एक अच्छा पर्यटन का हब हुआ करता था और 1964 के तूफ़ान ने इसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। ये कुछ खंडर के निशान बचे हुए जो पुराने हैं और इतना भयानक नज़ारा था कि यहाँ पर दोबारा रहन सहन नहीं हो पाया। और आप ये देख रहे हैं ये इमारत है, ये कभी यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि अब बस 2 स्टैचू में ही बचा हुआ है। और ये पंबन ब्रिज से होते हुए यहाँ तक रेल सेवा जारी रहती। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध चर्च थी, आप देख रहे हैं वो सामने। और ये कभी एक क्रिश्चियंस के लिए बहुत पवित्र धार्मिक स्थल था जो अब पूरी तरह से खंडर में बदल गया है। और ये देखिए आप, ये पूरा शहर था जो कि अब एक कब्रिस्तान में बदल चुका है। और देखिए ये पुरानी इमारत है यहाँ पर। और ये सब 1964 के चक्रवात ने सभी को कब्रिस्तान में बदल दिया है। और देख सकते हैं आप ये भी पुरानी इमारत है यहाँ की। और हिंदू मान्यता के अनुसार यह सेतु राम ने लंका से युद्ध करने हेतु बनवाया था। और ये सेतु श्रीलंका तक जाता था जिसको बाद में विभीषण के प्रस्ताव हेतु ये बीच में से तोड़ दिया गया था। और आप देख सकते हैं इस सेतु पर एक रोड है और इसके दोनों तरफ समुंदर है। एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। वो सामने बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का रंग नीला है और अरब सागर का रंग काला है। और ये जहाँ पर ये सड़क ख़त्म होती है दोनों सागर आपस में मिलते हैं, लेकिन मिलने के बावजूद भी इनके रंग में और पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाता। और यह स्थान भारत का एक अंतिम छोर है। इससे लगभग 15 व 20 किलोमीटर के बाद श्रीलंका आ जाता है। श्रीलंका के जाने लिए हेतु हमें फेरी की यात्रा करनी पड़ती है। धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच जो ये 15-20 किलोमीटर का समुंदर का दायरा होता है, इसे हम पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि कहते हैं। यह दुर्लभ नज़ारा देखने के लिए आप एक बार रामेश्वरम की यात्रा ज़रूर करें। आपको यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जो द्रविड़ शैली से निर्मित हुए हैं। और रामेश्वरम मंदिर तथा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और नटराज जी का मंदिर और विभीषण जी का मंदिर और लक्ष्मण जी का मंदिर आपको यहीं पर देखने हेतु मिलेगा, जो अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली चित्रकला है। मैं भी इस चित्रकला को देखकर दंग रह गया और मेरा मन करता है कि मैं एक बार और यहाँ की यात्रा ज़रूर करूँ। और आप जब भी आओगे धनुषकोडी आना मत भूलना और आपको यहाँ का ये दुर्लभ नज़ारा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा
कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। समुंदर और समुंदर के बीच में एक सड़क जिसके दोनों तरफ पानी ही पानी है और यहाँ का जो पानी है वह बहुत स्वच्छ है। तो धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखें और आनंद लें। धन्यवाद।